अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। आज हम फिर से एक बार जुड़ चुके हैं सोशल वर्क टीम के फैज़ान भाई के साथ और सीधे तौर पर बात करेंगे आजकल के हालात पे। जिस तरह से बराबर अभी मुजफ्फरनगर में लड़कियां पकड़ी गई, अधिक संख्या में महिलाएं पकड़ी गई। अब बराबर मुस्लिम लड़कियों का सेक्स रैकेट में ज़्यादा पकड़ी जा रही, संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक बड़ी चिंता का विषय है फैज़ान भाई कि लड़कियां बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ पकड़ी जा रही हैं। क्या वजह हो सकती है? जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी तमाम मुद्दे हैं, क्या यही सब वजह है, कुछ और वजह है? सबसे पहले आपके सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी एक दो वजूहात नहीं है। ये समझ लीजिए कि आज समझ लीजिए कि एक ज़माने से कोई ढलान पे आ रहे हैं, तो आज बिल्कुल हम समतल आ गए। एक ढलान तो ऐसी सदियों से है, आज बिल्कुल हम गड्ढे में गिर चुके हैं। बस वही समझ लीजिए कि इसके पीछे एक दो रीज़न नहीं है। जैसे एक मिसाल किसी ने कही ने, एक छोटी सी बात कि खंडर बता रहे हैं कि इमारत अजीम थी। यानी जो आज ये खंडर जो फैला हुआ है उम्मत मुसलमान का, ये खंडर बता रहा है कि इमारत कोई आम नहीं थी, ये छोटी मोटी नहीं थी, ये बहुत ही अजीम इमारत है जो आज ढह चुकी है। तो अब यही मैं लोगों से सवाल करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अगर से कोई गैर मुस्लिम किसी एक दो पॉइंट पे अगर से इस्लाम पे उंगली उठाता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है और होना भी चाहिए। लेकिन हम ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम की हमें फॉलो करनी चाहिए, हम उसे बिल्कुल भूले बैठे हैं। हमारा जहन ही वहाँ पे नहीं जाता। हमें लगता है कि छोड़ो, हटाओ, हम जो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें कर रहे हैं ना, लिमिटेड चीज़ें कर रहे हैं ना, लेकिन नहीं। लेकिन अगर से कोई गैर मुस्लिम किसी चीज़ पे आपत्ति कर देता है तो हम बिल्कुल तिलमिला जाता है। तिलमिलाना हक है, क्यों नहीं हम तिलमिलाएंगे? लेकिन उस पर भी तिलमिलाना है कि जो चीज़ हम चाह के भी, हमें पता है कि इस्लाम के अंदर है, ये चीज़ पसंदीदा है, ये चीज़ अफजल है, ये चीज़ बेहतर है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे, तो अपने ऊपर तिलमिलाना नहीं आता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए, हम लोगों ने कहा कि हम एक अल्लाह एक रसूल को मानते हैं, तो हमने इस चीज़ का दावा किया है। और जो इंसान दावा करता है उसको उस दावे पे खड़े उतरना चाहिए। जिनका दावा नहीं, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जिनका दावा, उनको तो मुस्तैदी के साथ जमे रहना है। ठीक है, मेरा बस यही है कि आप आज़ाद नहीं हो। आपने जिस दिन जैसे ही आपने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप आज़ाद नहीं हो। आपका एक मिशन है, आप अपने मिशन में लग गए। तो आपको बचाना है अपनी लड़कियों को मुर्तद होने से, और उसके बाद उनके अंदर जो बेदीनदारी है उन सब चीज़ों के, और उसके बाद जो आपकी युवा बिखर रहे हैं, इन सब चीज़ों को, सब चीज़ को बचाना है। आपको इस दुनिया को लीड करना है, ना कि लोगों के पीछे चलना है। दुनिया के सिस्टम को नहीं फॉलो करना, आपको सिस्टम देना है, लोग दुनिया को उससे फॉलो कराना है। इस्लाम को इस तरह से हाँ प्रमोट जी हाँ, आपको इस्लाम अव्वल रहेगा, इस्लाम अव्वल रहेगा, इस्लाम का निज़ाम अव्वल रहेगा, पूरी दुनिया उसके अधीन रहेगी, ना कि इस्लाम किसी दुनिया के किसी सिस्टम के अधीन रहेगा। लेकिन नहीं, हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, उसको दोयम जितना चाहे उससे नीचे डाउन में रखा है। हमें लगता है कि कोई लिमिटेड कर दिए हैं। तो ऐसे में फैज़ान भाई, सोशल वर्क टीम आप चला रहे हैं, तो क्या क्या होना चाहिए इस मुद्दे पर कि अगर से लड़कियां मुर्तद हो रही हैं या गैरों के साथ भाग रही हैं? क्या इसकी वजह जो एजुकेशन में है, तो को एजुकेशन है, या जो घर में है तो उनकी मोबाइल एजुकेशन? सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। बस ये पॉइंट समझ लीजिए कि आपको युद्ध स्तर पे काम करना है। आपको अपने अलग से कॉलेजेस चाहिए, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। आपको मेडिकल कॉलेज, आपको IIT, आपको इंजीनियरिंग, आपको स्कूल, आपको हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, A to Z आपको कोचिंग संस्थान सब कुछ बनाना है। एकदम जी जान से लग के लगाना है कि लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। आपको कॉर्पोरेट सेक्टर बनाना, आपको फैक्ट्रियाँ बनानी, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग। आपको हॉस्पिटल बनाने, लड़कों के अलग, लड़कियों के अलग। आपको इस्लाम भी फॉलो करना है और उसके बाद दुनिया को लीड करके दिखाना भी है। अब कोई नामुमकिन चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत हवाई बात है, कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ कि 20 करोड़ की आबादी है, हर महीना लोग 100 रुपया दे दें, 20 करोड़, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हर महीना एक डिग्री कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी नहीं तैयार हो सकती है? और 100 रुपया एक शख्स को एक महीना में देने में कितना भारी लगेगा भाई? अब ये पब्लिक लेवल पे इसको काम करना। आप बस ये ना सोचिए कि चंद लोग मिलकर चलाएंगे इसको पब्लिक कॉर्पोरेट की तरह, नहीं। आपको सोचिए कि ये जन जन की लड़ाई है। आपने दावा कर दिया, आप यहीं से आपको सोच लीजिए कि आपने जैसे कहा कि हाँ आप मानते एक अल्लाह के एक रसूल को, तो आपकी जंग शुरू हो गई है। आपको इसके लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
बस हमारा यही मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि अल्लाह ताला जितनी हमें ताकत दी, अपनी ताकत के बल पे कम से कम कुछ ऐसा एक दिखा दे ताकि इस दुनिया को लोग समझे कि हाँ ये पॉसिबल है, बहुत टेढ़ी चीज़ नहीं है। तो ऐसे में आप सोशल वर्क टीम चलाते हैं, तो क्या कदम रहेगा इस मुद्दे पर, या सोशल वर्क का अगला कदम क्या है? सोशल वर्क का हर कदम अगला ही कदम होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हर वक्त हम लोग कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, क्योंकि हम लोग कोई एक पार्टिकुलर फील्ड नहीं अपनाए हैं कि ये नहीं कि बस हमारा यही काम है कि मेडिकल कैंप लगाएंगे, आओ सब लोग खून जांच कराओ और उसके बाद बीमारी की जांच कराओ, अपने अपने घर जाओ। हम लोग के समाज के हर एक पहलू पे, क्योंकि हम एक समझ लीजिए कि कौम की तरह वर्क कर रहे हैं, किसी एक पॉलिटिकल फील्ड नहीं है। जब जो चीज़ की ज़रूरत होती है उस पर हम लोग का वर्क होता है, ये हम लोग का काम है। और हम लोग का मेन टारगेट यही है कि कम से कम कुछ जो एक इदारे होते हैं इसका एक नज़ीर पेश किया जाए कि हाँ ऐसे बनाए जा सकते हैं। और जितने भी फालतू के रीति रिवाज है जिसका कोई भी दूर दूर तक इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, आप इस्लाम लाने के बाद भी इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे, ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। हम लोग पूरा समाज इसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं एक आदमी सोचता है तो उसे कहीं ना कहीं तंज मिलता है कि तुम बढ़ के चले हो, मतलब कि जो दुनिया को ये करने। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो एलीट क्लास है हम लोगों का तबका, ये बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि धरने पे बैठ जाए। हमारे जितने आलिम, जितने भी मकतब फ़िक्र, जितने भी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस या जो भी हैं, धरने पे बैठ जाएँ। सभी आलिम कहते हैं ये चीज़ सही नहीं, और जब सही नहीं है तो फाल्ट कहाँ पे है? आप लोग बैठ जाइए कि हम लोग नहीं चलने देंगे इस काम को, एक भी काम नहीं होने देंगे जब तक आप लोग कहेंगे कि हाँ ये सब होगा, तब ना इस्लाम का उरूज आप देखेंगे। भाई कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी बोल के चला जाता है। क्यों बोल के चला जाता है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गैप दिया हुआ है, कहना नहीं चाहिए, हम लोगों ने गैप दिया हुआ है। हम अगर से पूरे मुस्तहिद होकर अमल करेंगे, बिल्कुल तैयार होकर फिट होकर करेंगे तो हिम्मत लोगों को नहीं पड़ेगी। आप किसी चीज़ को बहुत पकड़ कर थाम के चलेंगे तो अगले की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपसे छीन के भागे, उसे लगा रहा है एकदम तैयार है, एकदम नज़र है। जब आप किसी चीज़ को लेकर अनजान होंगे ना तो अगला तभी आपके ऊपर नज़र डालेगा, अरे यार वो बदख्याल हो गया, पैसा रख के लगता भूल गया, ध्यान नहीं दे रहा है, अब वो तब वो होगा। लेकिन जो आपकी मुट्ठी में रहेगा ना, तो मुट्ठी वाला जल्दी किसी की हिम्मत नहीं होगी छीनने की। जिसे लगा कि हाँ लग के भूल गया ना, तो लोगों की नीयत ख़राब होने लगेगी। समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो सोशल वर्क टीम का अगला कदम क्या है आपका? यही कदम है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाना और एक एक लोग को जोड़ना और हर एक की कदर करना। यही हम लोगों का मैसेज है कि कोई आम और ख़ास वाली यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ सबकी इक्वलिटी है कि जो भी लीड करना चाहे उसे लीड करने की इजाज़त है, जो भी आना चाहे आने की इजाज़त है। लेकिन हम लोग की शरात वही है, नियम वही रहेगा कि जो भी होगा आप अल्लाह के लिए करेंगे, इसमें किसी के कोई ज़ाती उसके लिए नहीं है। पिछले 6 महीने में कितनी संख्या बढ़ी है डोनेशन करने वाले, क्या बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता नहीं हो रही, नहीं बढ़ रही है। कुछ लोग नए आ रहे हैं, कुछ लोग पुराने भी हैं, कुछ लोग स्टेप बाय स्टेप देते हैं, आज दिए कल दिए, मतलब हर में नहीं शामिल होते, लेकिन बढ़ रहे हैं। कुल मिला जुला कर लोग बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि ये बढ़ेंगे। मुआशरे में कुछ जिम्मेदार लोग हैं, जैसे वो लोग जो कहते हैं बुनकर बिरादराना तंजीम 1422, क्या ये तंजीमें आप लोगों के कामों को देख रही है, क्या कुछ सहयोग कर रही है कि नहीं? नहीं, अभी तो मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि अब हो सकता है कि अभी हम लोग का मैसेज वहाँ तक नहीं पहुँचा। अभी हम लोग ऐसे गए भी नहीं है। हम लोग सोचे कि इंशाल्लाह जाएंगे, एक समय आएगा कि वहाँ तक भी जाएंगे और लोगों तक भी जाएंगे। जब हम लोग जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे ना, तो अपनी मतलब कि पूरी क्षमता से इंशाल्लाह वर्क उस पर शुरू कर देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं इस तरह के कैंपेन चलाना कि आखिर ये फॉल्ट कहाँ पे है, इस फॉल्ट को पकड़ा जाए, उसको फिनिश आउट किया जाए, ख़त्म किया जाए कि मामला कहाँ से है। जिस तरह से बेरोजगारी मुल्कों में बढ़ी है, तो क्या लगता है क्या वजह है इसकी? देखिए, ये बेरोज़गारी तो ये समझ लीजिए कि एक नेशनल लेवल की बात है, सिर्फ बुनकरों की तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश भर में समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा मसला है बेरोज़गारी का। पावरलूम पूरी तरह से, हाँ, पावरलूम का तो है ही, लेकिन ये पूरे देश भर का मसला है। इसके लिए बहुत सारी स्किल, जैसे अभी मतलब कि जो कहते लोग, सही बात है कि बहुत सारी स्किल को आपको डेवलप करने की ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं कि किसी पे पूरी तरीके से आपको आश्रित नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं, आपके पास स्किल होना चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो आप कहीं और भी मतलब आसानी के साथ कन्वर्ट हो जाए, ऐसा होना चाहिए। और अपनी जो आपका मतलब पारंपरिक फील्ड है उसको समय के साथ साथ और आधुनिक भी बनाया जाए। इसके लिए भी आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए कि कैसे इसको हम और आधुनिक बना सकते हैं, कितना और जैसे कंपटीशन कर सकते हैं मजबूती के साथ। ये भी आपके अंदर स्किल सीखने, मतलब स्किल सीखने का मतलब ये नहीं कि आप कोई अलग ही फील्ड चुने, आप जिस फील्ड में उसमें ही स्किल आप सेलेक्ट करके और भी मजबूत हुनर बना सकते हैं अपना।
ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। सोशल वर्क टीम से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या तो आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, आप उसमें ही कॉल करके आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और जो साथी ग्रुप में हैं या जो डोनेशन देना चाहें तो वो मैसेज करके अपना आपको स्कैनर मिलेगा, आप डोनेशन कर सकते हैं, आप कहीं से भी हो। और यहाँ खिदमत खल का काम होता है, यहाँ मरीज़ों की सेवा होती है। अगर से कोई ऐसा मरीज़ मिल गया जिसके पास पैसा नहीं है, दिक्कत है, वो किसी से मांगने वाला नहीं है, उसकी जानकारी मिल जाती है तो सोशल वर्क टीम पूरी जानकारी लेने के बाद उसको आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है। तो ये काम था सोशल वर्क टीम का, और हम बराबर सोशल वर्क टीम की अपडेट आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर जुड़ जाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको इनका काम कैसा लगा। और